Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर and I'm sure you all are doing really well. हम पढ़ते हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक where we have already started with the 7th unit of this particular book जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर Matilda can do magic written by Roald Dahl. अब ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जितने लोगों ने भी ये बुक नहीं पढ़ी है, मेक श्योर दैट यू रीड दिस बुक एंड इफ़ यू वांट मी टू रीड दिस बुक along with you then write this in the comment section. Now we are going to start with the question answers and the summary. तो पहले हम summary देखेंगे फिर question answers. So summary, the excerpt begins after Miss Trunchbull's glass has fallen down, an event for which there seems to be no explanation. तो ये जो हमारी कहानी है ये तब स्टार्ट होती है जब मिस ट्रंचबुल के ऊपर एक ग्लास गिर गया है जिसमें से एक न्यूट है जो उनके ऊपर उछल गया है, और ये एक ऐसी घटना थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. The story opens with Matilda revealing that she has a secret that she wants to reveal to a trustworthy adult. अब जब हमारी स्टोरी ओपन होती है तो उसमें मटिल्डा जो है वो बेसिकली उसके अंदर एक सीक्रेट है जो वो बताना चाहती है. वो किसको बताना चाहती है? किसी भी भरोसेमंद अडल्ट को. So she approaches Miss Honey to speak about it. तो वो मिस हनी के पास जाती है to talk about it. Matilda first tells Miss Honey that she is not responsible for putting the newt in the glass. पहले वो क्या बताती है कि मैंने न्यूट को ग्लास में नहीं डाला. Miss Honey says that she knew that. Miss Honey बोलती है कि हाँ मुझे पता है. Matilda then confides in Miss Honey that it was really her who made the water spill. लेकिन फिर वो ये रिवील करती है, ये सीक्रेट बताती है कि मैंने वो ग्लास नहीं गिराया, लेकिन पानी मैंने ही गिराया. मतलब मैंने टच नहीं किया, लेकिन वो गिरा मेरी वजह से ही है. She claims that she moved it and forced it to tip using her mind and eye power. तो वो ये बताती है कि उसने उस ग्लास को फोर्स किया और उसको टिप करवाया यूजिंग हर माइंड पावर. Miss Honey does not believe her. Miss Honey ने उसका बिलीव नहीं करा. However, she decides to gently show Matilda that she is probably imagining things by simply asking her to demonstrate it again. लेकिन उनको लगता है कि of course वो बिलीव नहीं करती, लेकिन उनको लगता है कि एक छोटा बच्चा है, आप उसको सीधा मना कर दोगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो अपनी किसी क्वेरी के साथ, प्रॉब्लम के साथ नहीं आएगा. सो उन्होंने क्या बोला कि अगर मटिल्डा जो है इमेजिन करिए ये सारी चीज़ें, तो इमेजिनेशन पे ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, बंद तो करना पड़ेगा. सो व्हाट डिड शी डू? शी आस्क्ड हर टू डेमोन्स्ट्रेट इट अगेन. उन्होंने बोला फिर से करके दिखाओ. मटिल्डा फोकसेस ऑन द ग्लास एंड विल्स इट टू फॉल विद हर माइंड. और मटिल्डा ने पूरा फोकस किया और उसके बाद उसको वापस अपने माइंड से गिरा दिया, दस लीविंग मिस हनी इन शॉक. और मिस हनी टोटल शॉक में. She invites Matilda home to have tea with her and promises that she will not reveal the secret to anybody else. वो मटिल्डा को अपने घर जो है चाय पे बुलाती हैं और बोलती हैं कि प्रॉमिस करती हैं कि ये जो सीक्रेट है मैं किसी को रिवील नहीं करूँगी. Now we'll start with the question answers. Complete these sentences. So अब यहाँ पे हमें incomplete sentence दिए हुए हैं. With the help of the chapter हमें इसे complete करना है. In order to help her make sense of what had happened, Matilda felt she must. अब यहाँ क्या लिखा है? In order to help her make sense of what happened. मतलब in order to help her कि भैया exactly क्या हुआ, Matilda felt she must do what? Tell her secret to a wise and sympathetic grown up. What should she do? यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं. She must tell her secret to a sympathetic and wise grown up. Second question है, Miss Honey became alert when Matilda said she wanted to talk to her. Miss Honey को जैसे ही मटिल्डा ने कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो एकदम से अलर्ट हो गई. क्यों? Because her meetings with Miss Trunchbull and Mr. and Mrs. Wormwood about Matilda had made her concerned about the child. क्योंकि उनकी जो मीटिंग्स हुई थी मिस ट्रंचबुल से और मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड से, तो उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी इस बच्ची के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Matilda was worried that Miss Trunchbull was going to expel her. Matilda बहुत ज़्यादा worried थी कि मिस ट्रंचबुल जो है उसको क्लास से निकाल देंगी, स्कूल से निकाल देंगी. क्यों? Because she believed that Matilda had put the newt in the glass of water. क्योंकि मिस ट्रंचबुल को लगता था कि मटिल्डा ने उस न्यूट को, उस क्रिएचर को मिस ट्रंचबुल के वाटर ग्लास में डाला था. नेक्स्ट है,
Matilda said she made the glass fall over because she was angry at being accused of something she had not done. क्योंकि वो बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसको accuse किया जा रहा था, उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था for something she had not done, किसी ऐसी चीज़ के लिए जो उसने नहीं किया था. On seeing the miracle performed, Miss Honey, जैसे Miss Honey ने देखा कि वो miracle हुआ, Miss Honey stared at Matilda in shock and awe, unable to say a word. Miss Honey ने क्या किया? She stared at Matilda in shock and awe, unable to say a word. Now, next question is, what was the astounding event that had occurred? Why didn't Matilda choose to confide in her parents about it? नाउ द क्वेश्चन इज कि इस पूरे इवेंट के बारे में सरप्राइजिंग क्या था, एस्टाउंडिंग क्या था, और मटिल्डा ने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया, मतलब व्हाई डिड शी चूज नॉट टू टेल हर पेरेंट्स. द एस्टाउंडिंग इवेंट दैट इज बीइंग रेफर्ड टू is that Matilda had made the glass of water fall all over Miss Trunchbull. मटिल्डा ने क्या किया था, ये पूरा ग्लास ऑफ वाटर जो है पूरा मिस ट्रंचबुल पे गिरा दिया था, यूजिंग द पावर ऑफ हर माइंड. किस तरीके से? यूजिंग द पावर ऑफ हर माइंड. Matilda did not think she could tell her parents because they would not believe that she could have done this by herself in the first place. मटिल्डा ने अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने बिलीव ही नहीं किया कि एक छोटी बच्ची इस तरीके का काम कर सकती है. वो फर्स्ट प्लेस मतलब वो पहली बात वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि उसने ऐसा कुछ किया है. नेक्स्ट है, could you do it again? What does the speaker want Matilda to do? Why does she ask her to do it again? तो किसने बोला यहाँ पे? ये मिस हनी ने कहा था मटिल्डा से कि क्या तुम ये फिर से करके दिखा सकती हो. तो वो क्या चाहती थी? मटिल्डा ने कहा था कि उसने अपने माइंड पावर से उस ग्लास ऑफ वाटर को टिप किया, तो मिस हनी थॉट कि उसका विविड इमेजिनेशन है, तो उस इमेजिनेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने बोला फिर से करके दिखाओ. सो हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे? The speaker wants Matilda to tip the glass over again. Okay? क्या चाहती है वो कि ठीक है वापस से उस ग्लास को गिरा के बताओ. She asked her to perform the action again. अब वो क्यों बोल रही है उससे ये काम फिर से करने को? Because she doesn't believe Matilda. वो मटिल्डा पे विश्वास नहीं करती कि वो she could have done it and wants Matilda to realize that it was all part of her imagination. तो she doesn't believe that Matilda could have done that. कि उनको ये नहीं लगता कि मटिल्डा ये काम कर सकती है, and उनको लगता है कि उन्हें मटिल्डा को ये बताना ज़रूरी है that it is all a part of her imagination and that nothing is true here. Next is, describe in your own words how Matilda made the glass tip over. अब आपको पूरा ये बताना है कि किस तरीके से मटिल्डा ने उस ग्लास को टिप किया. So, Matilda concentrated the whole of her mind and her brain and her will up into her eyes. सबसे पहले मटिल्डा ने concentrate किया, पूरा उसका जो है पूरा का पूरा उसका माइंड पावर, उसका ब्रेन और उसका जो विल है वो सब अपनी आंखों में लेके आई. एंड वंस अगेन बट मच मोर क्विकली, उसने फिर से लेकिन इस बार बहुत जल्दी देन बिफोर, शी फेल्ट द इलेक्ट्रिसिटी गैदरिंग एंड द पावर वाज बिगिनिंग टू सर्ज. तो उसको क्या हुआ, उसको फील होने लगा कि द इलेक्ट्रिसिटी वाज बिल्डिंग अप एंड वो जो पूरा पावर था वो ऊपर आने लग गया एंड इट वाज एक्यूमुलेटिंग वेयर इन हर आईज. एंड द हॉटनेस वॉज कमिंग इन टू द आईबॉल्स, और आईबॉल्स में पूरा जो हॉटनेस था वो आ रहा था. एंड देन द मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म्स विद हैंड्स ऑन देम वर शूटिंग आउट टूवर्ड्स द ग्लास. एंड देन शी कुड सी, ऐसा लग रहा था मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल हैंड्स जिनमें आर्म्स थे, सिर्फ इतना इतना पार्ट था, वो उस ग्लास की तरफ जा रहे थे. And without making any sound at all, she kept shouting inside her head for the glass to go over. और without making any sound, वो अपने दिमाग में ही जोर जोर से शाउट कर रही थी, tip it over, मतलब इसको गिरा दो. It wobble, so ग्लास पहले हल्का सा हिला, फिर वो tilt हुआ and then it toppled right over and fell with a tinkle on to the table top. तो फिर वो थोड़ा सा वॉबल हुआ, फिर टिल्ट हुआ और फिर धड़ाम से करके गिर गया. नाउ दिस इज हाउ शी डिड द फर्स्ट मिरेकल. नेक्स्ट है, यू सीम सो फार अवे. व्हाट डिड मिस हनी मीन व्हेन शी सेड दीज वर्ड्स? जब मिस हनी ने कहा कि तुम बहुत, ऐसा लग रहा है तुम कहीं दूर चली गई हो. शी मेंट वॉज in saying that Matilda seemed so far away, Miss Honey means that Matilda had been so completely involved. मटिल्डा जो थी वो इस चीज़ को परफॉर्म करने में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी
involved in performing the act of magic that it appeared to have transported her into another world altogether. कि मटिल्डा जब इस मैजिक को परफॉर्म कर रही थी तो उसने इतना कॉन्सेंट्रेट किया था, ऐसा लगा दैट एंटायर थिंग हैज ट्रांसपोर्टेड हर टू अनदर वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई मिस हनी सेड दैट यू सीम सो फार अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मटिल्डा? व्हाई डू यू थिंक दिस मेक्स हर स्पेशल? मटिल्डा के बारे में क्या स्पेशल है और तुम्हें क्या लगता है ये स्पेशल है? मटिल्डा के पास टेलीकिनेसिस पावर है. ये जो पावर होता है, जो आप अपने माइंड पावर से चीज़ों को मूव कर सकते हो, इसको बोलते हैं टेलीकिनेसिस. क्या बोलते हैं इसको? टेलीकिनेसिस पावर. मतलब आप अपने माइंड से चीज़ों को मूव कर सकते हो. सो मटिल्डा हैज़ द स्पेशल एबिलिटी टू मूव थिंग्स अराउंड विद हर माइंड. उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जहाँ पे वो अपने माइंड के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को मूव कर पा रही थी. दिस स्पेशल एबिलिटी मेक्स मटिल्डा स्पेशल बिकॉज दिस इज अ सुपर नेचुरल पावर विच नो अदर चाइल्ड यूजुअली हैज़. और यही जो पावर है वो मटिल्डा को स्पेशल बनाता है, क्योंकि ये एक सुपर नेचुरल पावर है जो हर बच्चे के पास नहीं होता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवन दो मिस हनी डज नॉट बिलीव मटिल्डा एट फर्स्ट, शी गिव्स मटिल्डा द चांस टू प्रूव हरसेल्फ. What does this say about her? Does this give you confidence that she is just the sort of person that Matilda can confide in? अब मिस हनी ने मटिल्डा पे विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको एक चांस दिया टू प्रूव दैट वॉट एवर शी इज सेइंग इज ट्रू. उन्होंने बस सीधा सीधा उसको नकार नहीं दिया कि अरे व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, इट्स जस्ट योर विविड इमेजिनेशन, गो आउट एंड प्ले. उन्होंने ऐसा नहीं किया. नाउ व्हाट डज दिस से अबाउट हर? The fact that Miss Honey gives Matilda the chance to prove herself even when she doesn't believe her tells us that she is patient and understanding. वो हमें ये बताता है कि मिस हनी बहुत ज़्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है और वो बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं. We also learn that she cares enough about children to listen and consider their ideas and opinions. इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती है and she listens, उनके आइडियाज़ को सुनती हैं, उनके ओपिनियंस को सुनती हैं. These qualities give us the confidence that she is just the sort of person that Matilda can confide in. और यही क्वालिटीज़ हैं जो हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि मटिल्डा एग्जैक्टली उसी तरीके की मतलब मिस हनी वैसी ही है जैसी मटिल्डा को चाहिए अपने सीक्रेट को बताने के लिए. ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द टेक्स्ट वी सी दैट मटिल्डा यूजेस मैजिक टू गेट बैक एट मिस ट्रंचबुल. But magic also affects the way Matilda feels. It uplifts her spirits and enables her to escape her troubles. Think of another book or story where magic plays an important role. Now this question is for you. आपने कोई भी और बुक पढ़ी है? जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हो सकती है, और यू हैव रेड द विचेस, और यू हैव रेड एनी अदर बुक जहाँ मैजिक की बात हुई है, जैसे हैरी पॉटर, जहाँ पे भी मैजिक की बात हुई है. सो इफ़ यू नो अबाउट एनी सच थिंग देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट. ओके अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम. दिस इज व्हाट, यहाँ ये पूरा डायग्राम है, ये है स्टोरी राइटिंग का बेस. जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो, जब भी आप कोई नरेट करना चाहते हो स्टोरी को, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. एक्चुअली इसका जो नाम है वो है फ्रेटेक्स पिरामिड. फ्रेटेक्स पिरामिड. अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक अच्छी स्टोरी इट ऑलवेज हैज अ बिगनिंग. इट ऑलवेज हैज अ बिगनिंग का मतलब जहाँ पे आप उस स्टोरी के बारे में क्या क्या बताते हो, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हो, उसके प्लॉट को डिस्कस करते हो कि आपकी स्टोरी किस बारे में है, सेटिंग के बारे में बताते हो, मतलब कि आप ये भी बताते हो कि स्टोरी किस लोकेशन पे हो रही है, कहाँ पे आपका जो पूरा स्टोरी है वो चल रहा है. यू ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट लाइक कैरेक्टर, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, लंबा है, छोटा है, मोटा है, या फिर वो एटीट्यूड वाला है, या बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, जो भी है ये सब हम बताते हैं हमारी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में. Then as we move is the rising action. Rising action का मतलब है अब हमारी स्टोरी में एक्शन बिल्डअप हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे ये वाली स्टोरी में बिगिनिंग क्या थी?
बिगिनिंग जहाँ पे मटिल्डा, हम मटिल्डा के बारे में बता दें दैट शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, मिस हनी उसकी टीचर है, मिस ट्रंचबुल उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, और किस तरीके से मटिल्डा जो है वो अपनी बारे में बताना चाहती है। अब राइजिंग एक्शन इज जब वो मिस हनी को बताती है कि शी हैज स्टेप्ड ओवर द ग्लास, Miss Honey gets amused but she gives her a chance to prove herself. Now this is the rising action. अब आपका एक्शन बढ़ता जा रहा है। Now comes the climax, जब वो उस ग्लास को टिप ओवर कर देती है। जैसे ही वो उस ग्लास को टिप ओवर करती है, ये है हमारा क्लाइमेक्स, द मेन एक्शन ऑफ योर स्टोरी। देन द एक्शन गोज डाउन। अब धीरे धीरे एक्शन कम होता जा रहा है, मतलब मिस हनी समझ रही है, ओके उन्होंने बिलीव कर लिया, एंड देन शी आस्क्स मटिल्डा टू कम with her to her cottage for a cup of tea, and this is how your story ends. So आपकी कोई भी स्टोरी होती है, एक राजा एक रानी होते हैं और उसके बाद वो जंगल में जाते हैं, फिर शेर उन पर अटैक करता है, फिर वो लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई सेव करता है, वो बच जाते हैं। सो राजा रानी को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो जंगल में जा रहे हैं, और फिर शेर मिल गया और शेर ने उन पर अटैक कर दिया, लेकिन फिर somebody came, उन्होंने हेल्प किया, राजा रानी बच गए, वो लोग वापस घर चले गए। So this is known as what? This is a Frey text pyramid, जहाँ पे beginning होता है, beginning के बाद rising action, climax, falling action और end। ये बहुत important है, ये आपको पता होना चाहिए। It shows the sequence in which events take place in a story। और ये sequence अगर नहीं होगा, आपकी स्टोरी जो है ऊपर नीचे होगी, then it will never appeal to your reader। सो जो बिगनिंग होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कैरेक्टर्स और स्टोरी का, राइजिंग एक्शन में कि क्या सस्पेंस है, क्या प्रॉब्लम है, वो डेवलप हो रहा है, क्लाइमेक्स जो है टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का, जहाँ पे लाइक यूजुअली ये स्टोरी का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है, वेयर द रीडर वांट्स टू कंटिन्यू टू रीड कि एग्जैक्टली आगे हुआ क्या। फॉलोइंग एक्शन मतलब अब सारे इवेंट्स जो हैं क्लाइमेक्स के बाद जो भी हो रहा है कि क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ ऐसा, सो द कॉज इज सस्पेंस पूरा रिवील हो जाता है, एंड द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, एंड एंड मतलब द वे थिंग्स टर्न आउट, फाइनली सब खुशी खुशी रहने लग गए, दैट इज द एंड। अब ये जो हमने स्टोरी पढ़ी है, इसमें हमें यही चीज़ बतानी है जो भी मैंने डिस्कस की कि इस स्टोरी में राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फॉलोइंग एक्शन क्या है और एंड क्या है। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। कमिंग टू द ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर पार्ट में हमारे पास क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजंक्शंस इन दिस चैप्टर। We have learned that we use words such as and, but, yet, so, इनको join करने के लिए यूज किया जाता है। They are called coordinating conjunctions। जो फैन बॉयज होते हैं, FANBOYS, इसका मतलब F for, and, nor, but, और येट एंड सो, ये होते हैं 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। और ये दो इक्वली इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। मिस हनी वॉज सिटिंग एट हर टेबल, मिस हनी वॉज गोइंग थ्रू सम पेपर्स। इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मैं बोलूंगी मिस हनी वॉज सिटिंग एट हर टेबल एंड गोइंग थ्रू सम पेपर्स। अब सेंटेंस 1 और 2 दोनों सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है, तब हम क्या कहते हैं, इसे कंपाउंड सेंटेंस। रिमेंबर दिस थिंग, कंपाउंड सेंटेंस इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है, इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट है, हम बस उन दोनों सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब है अंडरलाइन द 2 क्लॉजेस इन ईच ऑफ द कंपाउंड सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड दैट जॉइंस देम। अब सेंटेंस क्या है, This sum looks difficult but is actually quite straightforward। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है this sum looks difficult, ये एक क्लॉज हो गया, it is actually quite straightforward ये दूसरा हो गया, और but जो है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कनक went into the kitchen, ये एक क्लॉज है, कनक किचन में गई। She came out with a plate full of samosas, ये दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है joined with and। नेक्स्ट क्या है, You could buy tickets at the museum, ये एक सेंटेंस हो गया, और try online। तो you could buy tickets at the museum, you could try online, इन दोनों को किससे जोड़ा हुआ है, और से। The painting is rich, complete sentence, good। It has a lovely mix of colors, complete sentence, दोनों को किससे जोड़ा है हमने, and से।
नेक्स्ट इज आई कुड नॉट सॉल्व द पजल, आई कुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ज्वाइन किससे किया है, येट से। द फिल्म वॉज टू लॉन्ग बट वी स्टेड टिल द एंड, सो द फिल्म वॉज टू लॉन्ग वी स्टेड टिल द एंड। ये दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस है, हमने ज्वाइन किससे किया है, बट से। ओके, ज्वाइन दीज टू पार्ट टू राइट मीनिंगफुल कंपाउंड सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये एक सिंगल सेंटेंस है, ये एक सिंगल सेंटेंस है और यहाँ पे आपको मिक्स्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिए हुए हैं। तो कौन सा सही कंजंक्शन आएगा इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए, हमें वही देखना है। तो हम सीधे जाएंगे आंसर की तरफ। सुजाता वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, सुजाता बहुत इम्पेशेंट हो रही थी। क्यों? फॉर का मतलब होता है जब हम रीजन बताते हैं। फॉर रूपा वॉज स्टेयरिंग ड्रीमीली एट द पोस्टर, क्योंकि रूपा जो है पोस्टर को एकदम ड्रीमीली देख रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी। टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम गिरी डिड ऑल द रिसर्च। अपना प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म करने के लिए गिरी ने पूरी रिसर्च करी और उमेश टुक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन, और उमेश ने प्रेजेंटेशन बनाई। She might decide to go to medical college, वो डिसाइड कर सकती है कि उसे मेडिकल कॉलेज जाना है, या और choose to make a career of her deep interest in sculpture, या वो स्कल्पचर बनाने में भी अपना करियर जो है आगे लेके जा सकती है। The rain has stopped play for the day anyway, अब बारिश जो है वो रुक गई है। She has stopped play for the day anyway, so इसलिए we have no choice but to go home, इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हम घर चलते हैं। She does become car sick quite often, वो बहुत जल्दी कार सिक हो जाती है, मतलब इसमें कार में जिससे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्यूकिश लगता है, उल्टी आती है, तो वो बहुत जल्दी कार सिक हो जाती है। उसके बाद भी मतलब बट लेकिन she insist on driving long distances, फिर भी उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। We reached the restaurant early, हम लोग रेस्टोरेंट में बहुत जल्दी पहुंच गए थे, फिर भी yet we did not get a table, उसके बाद भी हमें टेबल नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सुजाता वॉज गेटिंग इम्पेशेंट फॉर रूपा वॉज स्टेयरिंग ड्रीमीली एट द पोस्टर। Look at the highlighted words in these phrases from the story. So she saw it wobble, then it tilted, then it toppled, was trembling all over, power was beginning to surge as she slowly stirred. ये सारे movement वाले words हैं। Wobble, wobble करना मतलब हिलना, tilted मतलब टेढ़ा हो जाना, topple मतलब धड़ाम से गिर जाना, tremble मतलब शिवर करना, शेक करना, surge मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत जोर से बहुत वायलेंट तरीके से ऊपर आना, और स्टर्ड मतलब होता है जैसे आप चम्मच से मिलाते हो किसी भी चीज़ को, उसको स्टर करना कहते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। अब आपको ये जो मूवमेंट वर्ड्स हैं वो इन सेंटेंसेस में करेक्ट तरीके से प्लेस करने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, इट हैज़ बीन सच अ स्टिल मॉर्निंग दैट इवन द लीव्स हैव बेयरली स्टर्ड। ये इतनी ज़्यादा स्टिल मॉर्निंग है कि लीव्स भी अपनी जगह से हिली नहीं है, स्टर नहीं किया उन्होंने, ज़रा सा भी मूव नहीं किया है। When the gates of the dam were opened, the water surged forward and flowed into the canals. जैसे ही डैम के गेट्स खुले तो पानी क्या हुआ, वायलेंटली ऊपर आया और आगे जो है कैनल में चला गया। तो वायलेंटली ऊपर आने को बोलते हैं सर्ज करना। The chair is wobbled because one of the legs is broken. Don't sit on it. वो जो चेयर है वो हिल रही है, क्यों? क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उस पर बैठो मत। She tried to arrange the cards to form a pyramid, but they toppled over. उसने कार्ड से एक पूरा जो है ताश के पत्तों से उसने एक पिरामिड बनाया, लेकिन वो टॉपल हो गया, मतलब पूरा का पूरा सब नीचे गिर गया। I wrapped up the kitten in a warm blanket because I found it trembling in the cold. मैंने वो जो किटन थी उसको एक वार्म ब्लैंकेट में रैप कर दिया, बिकॉज मैंने देखा कि वो ठंड में कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी। द पेंटिंग ऑन द वॉल हैज टिल्टेड टू द लेफ्ट, पेंटिंग जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ गई है, उसको सीधा कर दो। ठीक है, अब है यहाँ पे रीड दीज फ्रेजेस। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, नाउ एम्प्टी ग्लास। यहाँ पे steel rimmed spectacles can also be written as spectacles that were rimmed with steel, and now empty glass को हम बोल सकते हैं the glass which was now empty। लेकिन now empty, steel rimmed, ये सब क्या है, ये compound adjectives हैं। कैसे ग्लासेस हैं, स्टील रिम्ड ग्लासेस हैं। कैसा वो ग्लास है, नाउ एम्प्टी ग्लास है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके साथ यूजुअली कौन सा एडजेक्टिव जाता है, वेल,
known, slow moving, life threatening, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब हानिकारक, जानलेवा, ब्रांड न्यू, कैसी कार है, ब्रांड न्यू कार है, एब्सेंट माइंडेड, वो कैसे रहता है हमेशा, एब्सेंट माइंडेड मतलब उसका ध्यान ही नहीं रहता कहीं पे। अब आपको इनकी जो है करना क्या है, आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ उस पे बेस्ड सेंटेंस बनाना है। जैसे कि डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग एन ऑथर एट अ बुक स्टोर। आप मान लो किसी ऑथर से मिले एक बुक स्टोर पे, तो आप क्या बोलोगे, ओ आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट अ वेल नोन ऑथर। Tell your friend that you arrived late because you were stuck in traffic. Oh, I came late because I was stuck in a slow moving traffic. Next is, write a sentence on what you think of a pen that you just bought. I bought a brand new pen and it works so smooth. Write a sentence telling someone about your cousin who had a dangerous illness but was treated in time. So, my cousin was diagnosed with a life-threatening disease, but he is fine now. Write a sentence telling your parents how you were forgetful and left your spectacles in class. Oh, I was so absent-minded, I left my spectacles in the class. So, अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो यही होगा, I met a well-known author today, तो ये well-known हो गया। और इसके बाद today and the meet was very interesting. I arrived late because I was stuck in slow-moving traffic. I bought a brand new pen and it writes extremely smooth. My cousin was diagnosed with a life-threatening disease, but fortunately he was treated in time. I was absent-minded in class and left my spectacles there. अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो राइटिंग पार्ट में क्या है, इफ मिस हनी इज टेलिंग दिस स्टोरी शी मे बिगिन। अगर सपोज अभी क्या है, ये पूरी स्टोरी एक नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अब हम अगर सोचें कि ये स्टोरी मिस हनी बता रही थी तो वो कैसे बताएंगी, दिस आफ्टरनून अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड आफ्टर आई लेट द चिल्ड्रन आउट टू प्ले आई नोटिस दैट मटिल्डा वॉज स्टिल एट हर सीट. She had a very strange look on her face. Slowly, she asked if she could talk to me about something strange that had happened to her. I panicked. I was afraid that she had gotten in trouble with Miss Trunchbull or her parents. She was worried that she was going to be expelled by Miss Trunchbull and kept telling me how she did not put the creature in the water. In turn, I reassured her. मैंने उसको समझाया that I knew she was innocent. Then she told me that she did not have something to do with how the water spilled. She did have something to do with how the water spilled on Miss Trunchbull. फिर उसने मुझे बताया कि but ये जो मिस ट्रंचबुल पे जो पानी गिरा उससे उसका कोई लेना देना है. I decided to hear her out. मैंने सोचा कि सुनती हूँ वो क्या कह रही है. Matilda then told me. अब आपको ये मिस हनी के प्रोस्पेक्ट से इस कहानी को कंटिन्यू करना है. सो अब ये जो हम कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐसा है. Matilda told me about the wonderful feeling she felt in her eyes and how she wanted the glass to fall. अब यहाँ देखो हर जगह मिस हनी के लिए हम आई यूज कर रहे हैं. ओके, I doubted her. Who doubted her? Miss Honey. I doubted her but asked if she could repeat the trick. मैंने उस पर डाउट किया लेकिन बोला वापस करके दिखाओ. She agreed and I set up the empty glass on the desk. Matilda focused on it and felt the same strange power. She willed the glass to tip over and I was amazed. Matilda had a distant look on her face and when I asked her what happened, she replied that she was flying past the stars on silver wings. I invited Matilda to my cottage for tea. Matilda accepted and asked me not to tell anyone about her new powers. Now here we have restated the entire story from the point of view of Miss Honey. The only thing is you have to be particular about the pronouns that you are using. Clear? And that is it. We are done with this particular chapter also. Next video में हम start करेंगे हमारा 8th unit, but yes, 7th यूनिट की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोम है, हम उसे भी पढ़ेंगे. उसके बाद हम अपना 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट magnetbrainsbhopal where you can find all these videos for free and absolutely without any difficulty. So how you have to just select the class,
सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड यहाँ पे जो चैप्टर वाइज वीडियोस आ रहे हैं उसमें से जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप उसे सिलेक्ट करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स इजी, राइट? थैंक यू वंस अगेन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.